जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर। समझ में आ रहा है? ठाकुर जी कटाक्ष नेत्रों से ऐसे देखते हैं, तिरछे, और जैसे ही किसी को देखते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है, जैसे मानो किसी ने बाण छोड़ा हो हृदय पर वो हृदय पर ना लिख के छू करके चला गया हो। मतलब प्राण निकलने की स्थिति बन गई है पर निकले नहीं है। नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई, नैनों की कटारी वारी वारी छुई छुई छतियां से उतर गई। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें। द्वारिकाधीश की, ये सब सैनिक गा रहे हैं, रुक्मणी जी की रक्षा में आए हुए सैनिकों की स्थिति है। अब पल पलक तरत नहीं तारे, 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 ओ अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु जान। क्या कह रहे हैं? अब पल पलक टरत नहीं टारे, मतलब ठाकुर जी का रूप ऐसा है कि जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं कि पलक झपक जाए पर झपक ही नहीं पा रहे हैं, और जिनकी झपक गई है मानो उनके प्राण ही निकल गए। अब वो खोल नहीं पा रहे, अब वो सोच रहे हैं कि हमने पलक गिराई क्यों। अब पल पलक तरत नहीं तारे, अब पल पलक तरत नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर गई, छिन छोरत जनु गाओ। ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी, नैनों की कटारी वारी वारी पलकन मारी। ओ जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी द्रग छुई की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, जादू की पिटारी द्रग छुई मुई कर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, ओ जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें।
तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। कभी ये विरह हो, हे नाथ, ये आयु बढ़ती जा रही है, हम दिन ब दिन मृत्यु के समीप जा रहे हैं, अब कितने दिन और लगेंगे आपसे मिलने में। वैष्णव को तो केवल ये व्याकुलता सताती है, उसको संसार का विरह नहीं सताता। भैया यदि सच में इस बात का विरह हो तो ही गाना, नहीं तो मत गाना। तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी देखो है। इतनी संख्या में हो आप कि आप लोग गाने लग जाओ तो बद्रीनाथ तक आवाज जावे, लेकिन वही बात है ना कि गाना नहीं चाहते बेचारे, या ब्यास को घरों बैठो फिरो गब्बारे वो इतनी जोड़ते, नेक साथ दो तो हम भी गावे। न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है, न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी कैसी है। हजारों लाखों मिटे हैं, हजारों लाखों मिटे हैं, ये ऐसी प्यारी है, कभी हमें भी मिटाओ तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया जिया नहीं जाए,
सबसे सुंदर पंक्ति। ओ जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, जहाँ श्री राधा जो संग में रमण करो प्यारे, वो जमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो यमुना जी का किनारा, वो कुंज है प्यारे, वहीं पे हमको बसा लो, तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने तेरे बगैर सवरिया। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मैं लाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, मीराबाई कहती हैं श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, हे हरि जी माने चाकर राखो जी, हरि जी माने चाकर राखो जी, चाकर रहे सू बाग लगा सू, चाकर रहे सू ओ नित उठ दर्शन पासू, नित उठ दर्शन पासु, और हे वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन
पसंद के प्यारे, मेरा फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे, बनाऊं फूल के बंगले, बनाऊं फूल के बंगले, विराजो तुम प्यारे, ये सेवा मुझको दिलाओ, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, तेरे बगैर सवरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो, तो कोई बात बने, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा, कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, वही तुम मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कितने रिश्ते तुम संग मेरे, कोई तो रिश्ता जरूर देखो सूरदास जी कौन है? भगवान के पूर्व के सखा हैं श्री उद्धव जी महाराज। उन्हीं उद्धव जी महाराज ने हठ पूर्वक ठाकुर जी के नुकुंज में प्रवेश करने की इच्छा प्रकट की। ललिता विशाखा ने रोक दिया, आप भीतर नहीं जा सकते, ये निकुंज है, यहां निकुंज में केवल और केवल प्रिया प्रियतम ही मिलते हैं।
उद्धव जी बोले, अरे गोपियों, तुम भोली भाली अभी मुझे जानती नहीं हो, मैं उद्धव हूं, मेरा हर जगह प्रवेश हो सकता है। ललिता विशाखा बोली, तो ऊद हो कि सूद हो हमें ना पता, पर निकुंज में प्रवेश ना कर सके। उद्धव जी हठपूर्वक जैसे प्रवेश किए, नेत्रहीन हो गए, अदृश्य हो गए, कुछ नहीं दिखा उनको। ठाकुर जी की आवाज सुनाई दे रही है, पर ठाकुर जी दिखाई नहीं दिए। ठाकुर जी को जाकर के उद्धव जी बोले, जय जय, आप दिख क्यों नहीं रहे मुझको? भगवान बोले, ये निकुंज है, यहां पर सखियों की आज्ञा से ही प्रवेश मिलता है, और तुम उनकी आज्ञा ना मान के भीतर आए हो, इसलिए तुमको दिख नहीं रहे। उद्धव जी बोले, अब क्या होगा? बोले, कोई बात नहीं, सखियों का रोष भी कृपा है। उद्धव, तुम ही आओगे कलिकाल में सूरदास का रूप धारण करके, और बिना नेत्रों के वह देख करके संसार को दिखाओगे, बताओगे, सुनाओगे जो किसी ने भी नहीं देखा होगा। उस लीला का तुम दर्शन करोगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कौन है? ये वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी, वाल्मीकि तुलसी भयो, ये गोस्वामी जी के रूप में आए हैं। मीराबाई कौन है? ये माधवी नाम की सखी है। इसका मतलब क्या है? जो भी कलिकाल में आकर के कृष्ण 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 भज रहा है, वो द्वापर में ठाकुर जी का संगी रहा है। किसी एक अपराध के कारण उसको पुनर्जन्म लेना पड़ा है। हम कोई इतने बड़े तो नहीं, मैं और आप कोई ठाकुर जी का सखा वखा तो नहीं रहे होंगे, पर हाँ, हम उस समय की कोई चेंटी रहे होंगे, हम उस समय के कोई ऐसे जीव रहे होंगे। ठाकुर जी कभी चल के गए होंगे, और चलते चलते ठाकुर जी को हमने मक्खी बन के ने कान में कछु कर दिया होगो, तो ठाकुर जी ने ऐसे झटका मार दिया होगो, और वही से कृपा है कि या जन्म में अब बाद समय तो ठाकुर जी के कान में गुनगुन करी, अब आप सबन के कान में हरी चर्चा सुना रहे हैं। ठाकुर जी के कान में गुनगुन करके उनको श्रमित किया। ठाकुर जी बोले, हट, गुनगुन करे। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, बोले, गुनगुन करके परेशान कर रहे हो, ऐसी वाणी बोल कि सबन को सुख मिले। सो कथा वक्ता बन के आ गए। आप सब भी इसी प्रकार से ठाकुर जी के कहीं ना कहीं संगी तो रहे हो, इसीलिए इस जन्म में हरि भजन कर रहे हो। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। कभी बुलाते वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में, कभी बुलाते हो वृंदावन में, कभी बुलाते हो मधुबन में। अपने घर में रोज बुलाते, अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। अपने घर में रोज बुलाते, मेरे घर आना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता जरूर होगा। जन्मों से बुला रहे हो, कोई तो नाता। श्री राधा रमण लाल की। एक ताल बजाओ, एक ताल। दो मत बजाओ, एक ही बजाओ बस।
आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल बन गया है जागीर तेरी। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दास की बिनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। दास की बिनती तुम्हारे आगे, दर्श दिखाना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रहे, कोई तो नाता। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। गाओ भाव से, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु तो हरि नाम की ही भिक्षा लेते थे। ऐसा हरि नाम तो कई जन्मों से बुला रहे हो,
कोई तो नाता जरूर होगा, नजरों से नजरें मिला न पाऊं, मेरी नजर का कसूर हो। आप यदि एक बार भी कथा पंडाल के प्रति रुचि प्रकट कर चुके हो, बहुत रुचि है वो तो एक अलग बात है, पर बाहर से निकलते समय मन हुआ सुने तो वो एक रुचि इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी से आपका कोई संबंध है, नहीं तो वह रुचि प्रकट नहीं हो सकती। और हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामानुज गुरु जी, दादा गुरुदेव तो मोहर लगाते हैं इस बात पर कि कथा में बैठा हर श्रोता अपनी पीठ थपथपाए। क्यों? अपनी मातृ गर्भ में उसने निश्चित ही भगवत दर्शन किया, इसीलिए इस जन्म में वो कथा श्रवण कर रहा है।